नमस्कार। आज 7वां अध्याय, 6वें अध्याय में मैंने आपको ग्रहों के स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि, नीच राशि आदि के बारे में बताया था। कोई भी ग्रह यदि अपनी उच्च राशि में स्थित है तो वो प्रफुल्लित हो जाता है, बलवान हो जाता है और इस कारण से वह ग्रह शुभ फल प्रदाता बन जाता है। दूसरी तरफ यदि कोई ग्रह नीच राशि में स्थित है तो वह ग्रह थोड़ा कमजोर हो जाता है। शब्दों पर ध्यान दीजिए, मैंने कहा थोड़ा कमजोर हो जाता है, पूरी तरह से नहीं होगा। और चूंकि नीच राशि में स्थित है तो कुछ उसमें नीचता के गुण भी आ जाते हैं, यानी कि खराब फल। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि कोई भी नीच ग्रह हमेशा बुरा फल नहीं देता है, तो इसलिए ऐसी कोई धारणा मत बनाइए कि नीच ग्रह हमेशा बुरा फल ही देता है। उस ग्रह के बारे में अन्य बातें भी हमें देखनी होंगी, तो इसलिए नीच ग्रह हमेशा बुरा फल नहीं देता है, अच्छा फल भी देता है। नीच ग्रह अच्छा फल भी देता है। ये हम एडवांस ज्योतिष क्लास में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अब आज ग्रहों के अस्त होने और वक्री होने के अर्थ क्या हैं हम वो समझेंगे। देखिए, आप जब भी मोबाइल में अपने किसी भी सॉफ्टवेयर में कुंडली बनाएंगे तो उस कुंडली में कुछ सिंबल्स दिए होते हैं ग्रहों के बगल में। उन सिंबल्स का अर्थ आपको जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि ये गुरु है और गुरु के बगल में यदि ऐसा निशान है तो इसका मतलब है कि गुरु अस्त है। ये अस्त का निशान है। यदि इसकी जगह में ऐसा निशान हो तो इसका मतलब यह है कि गुरु वक्री है। इसके अलावा यदि ऐसा निशान है तो इसका मतलब है कि गुरु अपनी उच्च राशि में स्थित है। और यदि इसका अपोजिट हो जाए, यानी ये तीर नीचे की ओर हो, तो इसका मतलब है कि गुरु अपनी नीच राशि में स्थित है। इसके अलावा एक और सिंबल है स्क्वायर। अगर ये ऐसा निशान है तो इसका मतलब है कि गुरु वर्गोत्तम है। किसी भी ग्रह के बगल में अगर इस तरह के निशान होंगे तो ऐसा समझा जाएगा। तो हम आज अस्त ग्रह के बारे में बात करते हैं। कोई भी ग्रह अस्त कब होता है? पहली बात तो ये कि जो 9 ग्रह हैं उनमें से राहु, केतु ये कभी अस्त नहीं होते हैं, क्योंकि ये भौतिक ग्रह नहीं हैं। इसके अलावा सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, क्योंकि सूर्य स्वयं ही दूसरों को अस्त करता है।
तो ये 3 ऐसे ग्रह हो गए जो कभी अस्त नहीं होते। अब बचे कौन से? चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि। ये ग्रह अस्त हो जाते हैं। जब ये सूर्य के नजदीक पहुंचते हैं तो ये ग्रह अस्त हो जाते हैं। तो कोई भी ग्रह जब सूर्य के बिल्कुल नजदीक पहुंचता है तो वह सूर्य का जो तेज है उसमें वो छुप जाता है, वो यहां दिखाई नहीं पड़ता है आंखों से। यह जो ज्योतिष शास्त्र है, यह दिखाई पड़ने वाले जो भी ग्रह हैं, जो आंखों से दिखाई पड़ते हैं, उनके बारे में है। क्योंकि जिस कालखंड में इस ज्योतिष विद्या का आविष्कार हुआ था, उस समय कोई दूरबीन वगैरह नहीं होती थी, तो आंखों से देखकर ही सब बताया गया, लिखा गया। तो जब सूर्य के कोई भी ग्रह जब नजदीक आता है तो वह ग्रह अपना तेज खो देता है। दूसरी बात, वह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के अंदर आ जाता है, इसलिए अपनी जो नैसर्गिक शक्ति है, नैसर्गिक चाल है, उसे खो देता है और वह सूर्य के तेज प्रकाश के कारण धरती से दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे ग्रह को अस्त कहा जाता है। अब सूर्य के नजदीक जो ग्रह है वह चूंकि अपना तेज खो देता है, अपनी नैसर्गिक चाल शक्ति खो देता है, इसलिए ऐसे ग्रह को कमजोर माना जाता है कि कोई भी अस्त ग्रह कमजोर हो जाता है। अब कमजोर होता कब है कोई भी ग्रह? जब सूर्य से 0 से लेकर 12 अंश के अंदर होगा चंद्रमा तो अस्त हो जाएगा। मान लेते हैं कि सूर्य यहां पर स्थित है और चंद्रमा यहां पर स्थित है। अब देखने के लिए ऐसा लगेगा कि चंद्रमा तो सूर्य से 1 भाव दूर है, तो अस्त कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहां हम मान लेते हैं कि चंद्रमा यहां 2 अंश का है और वो सूर्य यहां पर 2 अंश का है और चंद्रमा यहां 24 अंश का है। तो चंद्रमा और सूर्य के बीच कितनी दूरी हुई? आपको मैंने बताया कि एक राशि अथवा भाव 30 अंश का होता है, तो ये भाव भी 30 अंश का हुआ। चंद्रमा 24 अंश चल चुका है, तो अब चलना कितना शेष है? 6 अंश केवल चलना शेष बचा है। तो 6 अंश अभी जब चंद्रमा आगे बढ़ जाएगा तो इस घर में आ जाएगा, तो 6 अंश तो ये दूर है सूर्य से। फिर सूर्य तो यहां पर अभी केवल 2 अंश का है, तो 6 और 2 8 अंश की दूरी है केवल। और मैंने बताया कि अगर 12 अंश तक है चंद्रमा तो चंद्रमा अस्त हो जाता है। तो यहाँ पर ये चंद्रमा अस्त है और इसलिए इसके बगल में ऐसा निशान लगा दिया जाएगा जिससे पता लगे कि ये चंद्रमा अस्त है।
इसी तरह से कोई भी ग्रह, मंगल 0 से 17 अंश का अंतर है, अगर 17 अंश के अंदर आ गया तो मंगल अस्त हो जाएगा। अब जैसे यहां पर मंगल खराब हो गया, 28 अंश का है, और मंगल 14 अंश का है। तो मंगल अस्त हो गया, क्योंकि 17 अंश में मंगल अस्त हो जाता है। यदि मंगल यहां 11 अंश का भी हुआ तो भी मंगल अस्त हो जाएगा, 10 अंश तक अस्त नहीं होगा। सूर्य और मंगल के बीच 17 अंश की दूरी होनी चाहिए, 17 से ज्यादा की। यहां पर मैं केवल अंश की बात कर रहा हूं, कला विकला की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये आपको देखना होगा। तो मंगल 17 अंश तक, बुध 14 अंश तक, गुरु 11 अंश, शुक्र 10 अंश, शनि 15 या 16 अंश। अगर सूर्य से इनकी दूरी ये आ गई है तो ये ग्रह अस्त हो जाएंगे, और अस्त ग्रह कमजोर माना जाता है। कमजोर ग्रह बुरे फल भी दे सकता है, अच्छे फल देने में कमी कर देगा। तो अस्त ग्रह का प्रभाव ये है। अब इसके बाद वक्री ग्रह, वक्री भी सूर्य से एक निश्चित दूरी पर, जब कोई ग्रह वक्री हो जाता, सूर्य से एक निश्चित दूरी पर ग्रह वक्री हो जाता है। सूर्य से आप वहां भी अंश हैं, लेकिन वो अंश मैं आज नहीं बता रहा हूं, क्योंकि वो आगे जब थोड़ा आप समझ जाएंगे ज्योतिष को, इसके बाद का वो विषय है, इसलिए मैं अंश नहीं बता रहा हूं। आपको प्रमुख तौर पर मैं ये बता दूं कि सूर्य से 6 भाव, जैसे सूर्य यहां स्थित है तो ये 6वां भाव हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो अगर कोई ग्रह यहां आ गया है 6ठे भाव में, 7वें 8वें 9वें, तो वो ग्रह सामान्य तौर पर वक्री हो जाता है। कभी कभी 5वें में भी ग्रह वक्री हो जाता है। सूर्य यहाँ है, गुरु यहाँ पर अगर बैठा है तो ये वक्री हो सकता है। तो 5वें से लेकर के 9वें भाव तक सूर्य से कोई भी ग्रह 5वें से लेकर 9वें भाव तक यदि दूर है तो वो ग्रह वक्री हो जाता है। अब अंश आगे हम पढ़ेंगे। तो अब वक्री ग्रह का मतलब क्या है? वास्तव में क्या है कि कोई भी ग्रह जब सूर्य से दूर होता है तो जैसे जैसे वो दूर होता है, अब कोई भी ग्रह अगर यहाँ आ गया है सूर्य से 7वें भाव में, यानी 180 डिग्री पर, तो वो सबसे दूर होता है सूर्य से। ऐसी स्थिति में सूर्य का गुरुत्वाकर्षण
काम नहीं करता है उस ग्रह पर, वो ग्रह पूरी तरह अपनी नैसर्गिक चाल चलता है। ऐसी स्थिति में ग्रह बलवान हो जाता है। कोई भी ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा उतना ही बलवान होगा, क्योंकि वो अपनी स्वाभाविक चाल में चलेगा। सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उससे बाहर हो जाएगा और ऐसा ग्रह बलवान माना जाता है। जो ग्रह वक्री है वो ग्रह बलवान माना जाता है। अब यदि कोई भी क्रूर ग्रह, अशुभ ग्रह वक्री है तो वो बलवान हो गया तो और बुरे फल देगा। कोई भी ग्रह यदि शुभ है, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, स्वामित्व से शुभ ग्रह है और वो वक्री हो गया यानी बलवान हो गया तो वो अपने शुभ फल ज्यादा देगा। लेकिन वक्री ग्रहों के बारे में सही सही क्या फल देगा आज तक कोई नहीं जान सका है। किसी भी ज्योतिष ग्रंथ में 100% ऐसा नहीं लिखा गया है कि वक्री ग्रह क्या फल देगा। ये बड़े ऊट पटांग के फल देते हैं वक्री ग्रह, तो एक्यूरेट तो नहीं बताया जा सकता। लेकिन आगे एडवांस ज्योतिष क्लास में मैं इस संबंध में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये आज ग्रहों के अस्त एवं वक्री के संबंध में मैंने आपको बताया। अब इसके बाद हम चलेंगे ग्रहों के, पहले तो हम आपको, अभी तक मैंने राशि और ग्रहों के बारे में बताया है, भावों के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया है। तो थोड़ा सा अगले अध्याय में हम भाव के बारे में चर्चा करेंगे। 17 अगस्त 2025 से मेरी एडवांस ज्योतिष क्लास शुरू हो रही है। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यह 3 महीने का कोर्स है जिसकी फीस 7,000 रुपये है और इस 3 महीने के कोर्स में बहुत कुछ सिखाया जाएगा, लेकिन पूरा ध्यान इस बात पर रहेगा कि आपको फलित करने की विधि आनी चाहिए, घटनाओं का निर्धारण करने की विधि आनी चाहिए, अन्यथा फिर इस क्लास का कोई अर्थ नहीं है। तो मैं आपको फलित करने की विधि सिखाऊंगा, घटनाओं का निर्धारण कैसे किया जाता है वह सिखाऊंगा, कई कुंडलियों पर आपके द्वारा विश्लेषण भी करवाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप संपर्क कर सकते हैं, उसमें मेरा नंबर दिया हुआ है। नमस्कार।